इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, पहले पार्ट में कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, दूसरे पार्ट में एक इक्वेशन को प्रूव करना है। तो पहले पहला पार्ट करते हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई 1 माइनस लेमडा, जीरो माइनस लेमडा, जीरो माइनस लेमडा, और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 1, यहाँ पे 1 0 1। एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको ही ए सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। सो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू जीरो, और इसे हमें वेरीफाई करना है। दिस कैन बी रिटन यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब ए क्यूब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से। ए क्यूब की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी कितनी, 1 0 0 2 0 1 1 1 0। सिमिलरली ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं अगर, तो वो आ जाएगी 1 0 0 1 1 0 1 0 1। इन सबको यहाँ पे पुट करते हैं तो LHS की वैल्यू 0 आ जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू RHS, एंड हैंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट में इस इक्वेशन को प्रूव करना है या शो करना है, और ए की पावर 40 की वैल्यू निकालनी है। सो इक्वेशन इज ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। इसे हमें प्रूव करना है या शो करना है। तो अभी हम प्रूव कर चुके हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से ए क्यूब इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। यहाँ पे n इक्वल टू 3 है। लेट्स से दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k इन जनरल, सो इट विल बी ए की पावर k माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई। assume to be true for n equal to k, and hence a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। सो यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके अब हमें ये शो करना होगा कि a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, ये इक्वेशन ट्रू है बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन। क्योंकि अभी हमने एजम्पशन को प्रूव नहीं किया है। अगर ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एजम्पशन ट्रू है, एंड देन वी कैन जनरलाइज। सो यहाँ पे LHS लो, दैट विल बी ए की पावर k प्लस 1, दैट विल बी ए की पावर k इंटू ए, और ए की पावर k को क्या ले सकते हैं जो एजम्पशन से लिया है, दैट इज ए की पावर k माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और ए का मल्टीप्लिकेशन ए की पावर k माइनस 1 प्लस ए क्यूब माइनस ए, और ए क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, वो तो कैली हैमिल्टन थ्योरम से ट्रू है कि ए क्यूब की वैल्यू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आई होगी, और साथ में माइनस ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसे, ए की पावर k माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई, और यही क्या है, दिस इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स दैट इफ़ यू अज्यूम द सेकेंड इक्वेशन, द थर्ड इक्वेशन विल ऑटोमेटिकली बी करेक्ट। हैंस वी कैन नाउ जनरलाइज इट। सो वी इन जनरल वी कैन से दैट ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, और यही हमें शो करना था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ए की पावर 40 की वैल्यू निकालनी है। सो ए की पावर 40 की वैल्यू निकालनी है। हम प्रूव कर चुके हैं कि ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई फॉर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। सो ए की पावर 40 को क्या ले सकते हैं, ए की पावर 38 प्लस ए स्क्वायर माइनस आई
फर्दर ए की पावर 38 को क्या ले सकते हैं, 2 कम कर दो प्लस ए स्क्वायर माइनस आई जोड़ देना, तो 2a स्क्वायर माइनस 2i, 36, 34 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3i। तो इस तरीके से कहाँ तक ले जा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये 19th रो है, ए की पावर 38 ये फर्स्ट रो है, तो ये 19th रो हुई, सो हियर इट विल बी 19a स्क्वायर माइनस 19i। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 20a स्क्वायर माइनस 19i। अब ए स्क्वायर की वैल्यू और आई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें ए की पावर 40 की वैल्यू मिल जाती है 100 20 10 20 01।